हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज NCERT गणित वर्ग 6 का अध्याय 1 हम देख रहे हैं। आपके सामने अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। अध्याय 1 वर्ग 6 का रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ABCDE करके क्वेश्चन है कि यहाँ है 1,00,000 बराबर और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है 10,000। मतलब 1,00,000 में कितने 10,000 होंगे, ये आपको भरना है। तो इसे हम देखते हैं कैसे होगा कि अब इधर 1,00,000 है और इधर 10,000 है। तो सबसे पहले हमको एक यूनिट में ले चलना है। अगर 1000 है तो इधर हम 1000 में बदलेंगे। सबसे पहले 1,00,000 आप अगर इसको लिखेंगे तो इसे आप लिखेंगे, यही कायदा है सैकड़ा, ये 1000 वाला भाग हो गया। अब यहाँ लाख वाला भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 दे देते हैं। तो ये हम 1,00,000 लिखा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1000 वाला भाग ये है, तो यहाँ से ये पीछे कितना है 100। तो आप 1,00,000 को आप ऐसे लिख सकते हैं, यह 100,000 है। यह कितना है 100,000 है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि 10,000, रिक्त स्थान में क्या है कि 10,000। तो अभी आपके पास मान लीजिए 100,000 है, किसी चीज़ का मान लीजिए 100,000 आपके पास कोई चीज़ है, तो उससे आपको 10,000 10,000 करके आपको कितना हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करिएगा कि इधर भी देखिए अब 1000 है, अब हम इधर भी 1000 कर लिए हैं। जैसे कि अब 1,00,000 अगर हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन ही लिख दें कि यहाँ 10,000, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ जो 10 है, इस 10 से हम इस 100 में अब भाग देंगे, क्योंकि यहाँ भी 1000 अब यहाँ भी 1000, दोनों अब बराबर हो गया 1000। तो यहाँ जो 10,000 है, तो इस 10 से हम इस 100,000 में भाग देंगे, तो कितना होगा, ये 100 है, अगर हम 10 से भाग दें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 10। यानी आप कह सकते हैं कि इधर जो 1,00,000 लिखा हुआ है वो 10,000 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी रिक्त स्थान में आप इसे भर सकते हैं 10। तो यहाँ लिख देते हैं 10, यानी 1,00,000 में 10,000 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से अब है B 1,000,000। अब अगर हम मिलियन अगर लिखते हैं तो ये देखिए, ये इकाई है सैकड़ा और ये 1000 और ये मिलियन, तो यहाँ 1 देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, इससे पहले हम आपको सिखलाए थे ये सब लिखना। तो 1,000,000 में कितना 100,000 है। यहाँ पर इधर बराबर में दिया है खाली स्थान में 100,000, 100 और 1000। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 1000 में हम बदलते हैं। तो 1000 में बदलने के लिए तो 3 0 रहेगा आगे, तो इधर कितना है 1,000 है, यानी 1,000 1000 होगा। अब इधर आपको है 100,000, तो 1000 अब बराबर हो गया। तो अब इस 100 से आपको यहाँ पर इसमें भाग दे देना है 100 से। तो यहाँ पर 2 0 से यह 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे तो 10 ही होगा। तो ये भी कितना हुआ 10, यानी 1,000,000 में कितना 100,000 होगा, तो 10 100,000 होगा। उसी तरह से C में देखिए 1 करोड़ है। करोड़ आप कैसे लिखेंगे, इकाई है सैकड़ा, अब ये 1000, लाख, अब ये होगा करोड़। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 10 लाख, इसको लाख में लिखना है। इधर कितना है 10 लाख है। तो 1 करोड़ को आपको इधर लिखना है 10 लाख में। सबसे पहले हम 1 करोड़ को इधर हम लाख ले लेते हैं। लाख कैसे होगा, तो देखिए ये है इकाई है सैकड़ा, ये 1000 और ये लाख। तो लाख के पीछे कितना दिख रहे हैं आप, यहाँ पर 100 है। यहाँ पर ये कितना है, आप इसको लिख सकते हैं 100 लाख। ये कितना है 100 लाख है। अब इधर है 10 लाख, यहाँ कितना है 10 लाख। तो अब लाख लाख अगर हम देखने के बराबर हो गया, तो इस 100 में भाग देना है 10 से।
तो अगर भाग दे देंगे यहाँ तो यहाँ कितना बच जाएगा 10, ये भी 10 हो गया। अब डी में है 1 करोड़, अब इसमें भी करोड़ ही है तो यहाँ पर लिखा है करोड़ लिखेंगे, हजार, ये लाख, ये करोड़। अब 1 करोड़ है, अब इसमें देखिए कह रहा है कि इधर मिलियन में लिखिए, इसमें कितना मिलियन होगा, मिलियन अंतर्राष्ट्रीय में पूछ दिया। यहाँ पर हम मिलियन में अगर इसको बनाएंगे तो मिलियन बनाने के लिए क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 जीरो पहले, उसके बाद फिर 3 जीरो, तो हम इधर से ये तीनों ले लिए, अब ये तीनों लेंगे, अब इधर कितना बच गया 10। तो अब देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला भाग है, ये हजार वाला भाग है और ये मिलियन वाला भाग है। तो इधर तो सिर्फ मिलियन है, यहाँ पर कोई और अंक नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना पूछ रहा है कि ये जो है 1 करोड़, ये कितना मिलियन होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय में देखे हैं तो मिलियन की जगह पर 10 आ गया, यानी 1 जो करोड़ है वो कितना मिलियन के बराबर हो जाएगा, ये भी 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा, तो 10 मिलियन। अब ई में देखिए 1 मिलियन बराबर अब कितना लाख, अब देखिए 1 मिलियन, अगर हम मिलियन अगर हम लिखें तो मिलियन कैसे लिखेंगे, ये कहना है सैकड़ा, ये हजार और ये मिलियन होगा, तो यहाँ हम दे देते हैं 1, चूँकि 1 मिलियन ही हमको लिखना है। अब इसको हमें बनाना है लाख में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है 1 मिलियन, इसको लाख में कितना बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ये हजार हो जाएगा और ये हो जाएगा लाख, यानी लाख के स्थान पर हम देख रहे हैं कितना हो गया 10, यानी 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, 10 लाख होगा। क्लियर है। तो इस तरीक़ा से आप इसे बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अब यहाँ ए में है 73,75,307, अब इसे हमको लिखना है और अल्प विराम का भी उपयोग करना है, इसी में हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हम इकाई दहाई सैकड़ा से चलेंगे। इसमें देखिए लाख है, हजार है और 100 भी है, तो 100 वाला हम पहले लिखेंगे। 100 इकाई दहाई सैकड़ा में कितना है 100 में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हजार के बाद यहाँ 307, तो 307 हम पहले लिखेंगे, तो 307 ये हो गया 307। अब हमको अल्प विराम लगाना है, अब 2-2 अंक पर लगाना है, चूँकि यह भारतीय पद्धति में है, राष्ट्रीय पद्धति में। तो अब इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, अब हजार वाला भाग होगा, तो हजार में कितना हजार है, तो ये है हजार में 75,000, तो यहाँ हजार के स्थान पर हम दे देंगे 75,000, फिर हम कॉमा देंगे। हजार के बाद क्या होता है, लाख ही होता है ना, तो यहाँ पर लाख, लाख में कितना लाख है 73 लाख है, तो आप यहाँ पर 73 लाख दे दीजिए, हो गया यह 73,75,307। बी में क्या है 9,05,41,। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं करोड़ लाख है और 41 है केवल, तो यहाँ हजार भी नहीं है 100 भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो इकाई दहाई सैकड़ा से चलना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों में हम सिर्फ 41 देख रहे हैं, तो 41 को हमें 3 अंकों में लिखना है, तो 41 हम 3 अंकों में कैसे लिखेंगे, तो 0, 100 के स्थान पर 0 दिए और हम 41, अब कॉमा देंगे। अब इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, अब हजार वाला इसमें होगा, तो हजार तो इसमें है नहीं, तो हजार की जगह पर हम क्या दे देंगे 0। अब होगा लाख वाला, तो इसमें लाख है, तो लाख में कितना है 5 लाख है, 5 लाख, तो 5 लाख के लिए हमको 2 अंकों में लिखना है, तो 0 और 5 लिख देंगे। अब लाख के बाद क्या होगा करोड़ होगा, यहाँ पर करोड़ वाला भाग है, तो करोड़ में कितना है 9 करोड़, तो अब यहाँ आप सीधे 9 दे दीजिए, चूँकि आप और अंक है नहीं इसे, तो यहाँ पर ये हो गया। सी में देखिए 7,52,21,302। सबसे पहले हम इकाई की तरफ से चलेंगे, तो 302 हम पहले लिखेंगे, 302 कॉमा, अब हजार वाला भाग में लिखिए, हजार ये है, हजार में कितना है 21,000 है, 21,000। अब लाख वाला भाग लिखिए, लाख में कितना है 52 है, तो 52 लाख लिख लीजिए। उसके बाद करोड़ में कितना है 7 है, तो अब 7 लिख दीजिए। क्लियर। अगला देखिए 58,56,000
423,202। अब यह मिलियन है और यहाँ पर जो है 423,000 है, तो यह भारतीय पद्धति नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप जानते हैं कि 3-3 अंकों में हम सभी को लिखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम कैसे लिखेंगे 3-3 अंक में? तो सबसे पहले इसमें भी इकाई की तरफ से हम चलेंगे। तो इकाई की तरफ 1000 के बाद आप देख रहे हैं 202 है। सबसे पहले तो इसे आप हम 202 लिख लिए 3 अंकों में। अब हम कॉमा देंगे। अब 1000 वाला भाग होगा, तो 1000 वाला भाग ये देखिए 1000 है ना, 1000 के भाग में कितना है? तो 1000 के भाग में आप देख रहे हैं 423,000 लिखा है, 423। तो आप यहाँ 3 अंकों में 423 लिखेंगे, कैसे होगा? 4 2 3, यह 423 हो गया, 423,000। फिर कॉमा देंगे। अब 1000 के बाद तो मिलियन ही होता है, तो इसमें मिलियन है। मिलियन में कितना है? 58 मिलियन है, तो यहाँ पर 58 लिख दीजिए, 58 मिलियन। चूँकि अब अंक नहीं लिखना है तो यहाँ 0 नहीं देंगे, ऐसे ही ये हो गया 58 मिलियन 423,000 और 202। अब यहाँ देखिए 23,30,010 है, यहाँ लिख लेते हैं 23,30,010। तो सबसे पहले हम इकाई वाला भाग में हम देख रहे हैं कि 1000 के बाद यहाँ पर देख रहे हैं केवल क्या है? 10 है। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। तो 10 कैसे लिखेंगे? तो 0 1 0, ये हो गया 10। अब हम देंगे कॉमा। अब यहाँ देखिए 1000 वाला भाग में कितना है? 30,000 है। और यहाँ देखिए लाख है, तो ये तो भारतीय पद्धति में ही है, तो 2-2 अंक में लिखना है। 30,000, तो 30,000 में 30,000 की जगह पर 30 दे दिए। अब 1000 के बाद क्या होगा? लाख ही होगा ना, तो लाख में कितना है? 23 लाख है, तो यहाँ पर 23 लाख। तो ये हो गया 23,30,000 और 10। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हमें अल्प विराम भी लगाना है और भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। आइए हम ये देखते हैं। यहाँ जो अंक दिया हुआ है इसमें हम अल्प विराम लगाएंगे, तो हम सबसे पहले इस अंक को यहाँ लिख लिए। और भारतीय पद्धति में अल्प विराम आप जानते हैं पहले 3 अंक पर लगाना है, उसके बाद 2-2 अंकों पर लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 अंकों पर यहाँ देंगे अल्प विराम, यहाँ और यहाँ। तो यह हमने अल्प विराम लगा दिया। अब इसके नामों को लिखना है। तो अब देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला है, ये 1000 वाला है, ये लाख और ये करोड़। करोड़ में कितना है? 8 लिख दीजिए आप, 8 करोड़। उसके बाद लाख में 75 लाख। 1000 में कितना है? 95 1000। और आगे है 762। ये हम लिख दिए भारतीय पद्धति में। बी में क्या है? बी का जो अंक है वो हम यहाँ पर लिखे। अब इसे हमें कॉमा लगाना है। कॉमा सबसे पहले 3 अंकों पर देना है, 1 2 3 यहाँ देना है। अब फिर 2-2 अंकों पर 1 2 और 1 2 हो गया। अब इसमें देखिए ये 1000 का भाग है, ये इकाई दहाई सैकड़ा का, और ये 1000 का और ये लाख का। लाख में कितना है? तो आप देख रहे हैं कि 85 है, 85 लाख। उसके बाद 1000 लिखेंगे। 1000 में कितना है? तो 46 है, 46,000। और इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा 200 283 हो गया। सी में 999,000,4,6। आप पहले कॉमा लगाइए, अल्प विराम 1 2 3 यहाँ पड़ेगा, 1 2 यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। तो 9 करोड़, 9
करोड़, करोड़ हो गया 9 करोड़, और ये हो गया लाख, 99 लाख, 99 लाख। अब हज़ार, हज़ार में यहाँ शून्य है तो नहीं लिखना है। अब यहाँ 100 में भी शून्य है, 46 है तो सीधे 46, 46। डी में देखिए 9 8 4 3 2 7 0 1, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? कॉमा दीजिए पहले, दो अंक पर कॉमा, दो अंक पर कॉमा, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ एक अंक बचा, ये हज़ार, ये लाख, ये करोड़, तो 9 करोड़ है, 9 करोड़ 84 लाख, 84 लाख, और यहाँ 32,000, और आई कितना है ये 701, 701। यहाँ पर ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति से। 4 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब यहाँ 3 नंबर था भारतीय पद्धति में और यह है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, 7 8 9 2 1 0 9 2 ये दिया है, इसमें अल्प विराम लगाना है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों पर हम अल्प विराम लगाते हैं। तो अल्प विराम हम 3-3 अंक पर लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर बस 2 ही अंक है, तो इसे हम संख्या नाम कैसे लिखेंगे? तो ये हज़ार है और ये मिलियन है, तो 78 मिलियन, 78 मिलियन। और यहाँ हज़ार में कितना है? 921, 921, 921। अब हम देंगे, ये हज़ार का भाग था तो हज़ार, और आगे कितना है? यहाँ तो 100 पर है नहीं कुछ, 92, तो सीधे 92, 92। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। इसी तरह से बी लिखिए, 7 4 5 2 2 8 3, कितने अंक पर पहले कॉमा देंगे? 3 अंकों पर, अब फिर 3 अंकों पर यहाँ, तो यह कितना हो गया? तो यहाँ देख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा है, यह हज़ार का भाग है और यह मिलियन है। तो मिलियन में कितना है? 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,000, 452,000 है। और उसके बाद यह कितना है? 200, आगे 83। सी में कितना है? 999,851,002, कॉमा देंगे यहाँ, कॉमा देंगे यहाँ, तो यहाँ पर ये हज़ार है, ये मिलियन है, 99। यहाँ मिलियन की जगह पर कितना है? 99 मिलियन, 99 मिलियन। हज़ार की जगह पर यहाँ पर कितना है? 985 है, तो 985, 985। यह क्या था? हज़ार था। और यहाँ क्या है? 102, क्या हो गया? 102। उसी तरह से डी में देखिए, 48049831, कॉमा लगाइए 3 अंकों पर, 1 2 3 यहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ होगा, 1 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हज़ार और ये मिलियन में कितना है? 48 मिलियन, 48 मिलियन है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर 049, तो यहाँ पर ये हो गया 49 हज़ार हो जाएगा, 49,000। 831,
31 31 31 831। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यह हो गया सब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से।